हेलो फ्रेंड, दोस्तला जी भी ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ मैं छत्तीसगढ़ ही नहीं भारत की एक प्रमुख आदिम जनजाति अत्यंत पिछड़ी प्रिमिटिव ट्राइब्स के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। यह है अबुझमाड़िया। पूरा बस्तर अबुझमाड़िया के नाम से जाना जाता है। बस्तर की पहचान अबुझमाड़िया जनजाति है। माड़िया गौड़ जनजाति की उपशाखा है, सबकास्ट है और वर्तमान में ये छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति है। छत्तीसगढ़ के 42 जनजातियों में ये एक आदिम जनजाति के नाम से जानी जाती है। इनके माड़िया ग्राम जो हैं 203 ग्राम हैं। ये बस्तर की विशिष्ट पहचान है। माड़िया मुड़िया जो हैं यहाँ पे बस्तर में, ये अपने आप को गौड़ ना कह के कोयतोर कहना पसंद करते हैं। बस्तर में माड़ियाओं की पहचान 3 तरह से की जाती है। एक अबुझमाड़िया, दूसरा दंडामी माड़िया और तीसरा है दोरला माड़िया। अबुझमाड़िया माड़ क्षेत्र में बसे होते हैं। ये अपने क्षेत्र को माड़ कहते हैं, इस कारण इनका नाम अबुझमाड़ पड़ा। दंडामी माड़िया मैदानी क्षेत्र में इंद्रावती नदी के हैं और दोरला माड़िया धुर बस्तर और आंध्र प्रदेश की सीमा पे बसे हुए हैं। जो माड़िया बस्तर के घने जंगल ऊंचे पहाड़ों पर निवास कर रहे हैं वो अबुझमाड़िया कहलाते हैं। अबुझ का अर्थ है जिसे हम आसानी से समझ ना सकें, बूझ ना सकें, जान ना सकें, और माड़ का अर्थ होता है घने जंगल पहाड़। अर्थात घने जंगल पहाड़ में रहने वाले जिसे आप जान नहीं सकें, समझ नहीं सकें, अबुझमाड़िया कहलाते हैं। अबुझमाड़िया आज भी इनकी पहेली जो है अबुझ है, इनको आप जान नहीं सकते। ये दुर्गम स्थानों में रहते हैं, ये अबुझमाड़िया कहलाते हैं। ये एक प्रमुख जनजाति है। नारायणपुर अबुझमाड़िया के नारायणपुर ओरछा के घने जंगलों पहाड़ों में सदियों से निवास कर रहे हैं। और ये हिली माड़िया भी नहीं कहा जाता क्योंकि पहाड़ में निवास है। इसलिए वेरियर एलिवन ने अबुझमाड़ के बारे में लिखा था कि नारायणपुर से दक्षिण पश्चिम की ओर एक रास्ता जाता है। बस्तर की ये पश्चिमी राह एकदम निर्जन और काफी उत्तेजक है। सोनपुर के हलवा केंद्र से यह जो विराट वन्य दृश्यावली है, यही क्षेत्र अबुझमाड़ है। इस रास्ते का एक भाग परालकोट और एक परतापुर की हो जाता है। यहाँ बस्तर की सबसे सुरम अबुझमाड़ की पर्वत श्रृंखला है जो हिल माड़िया जनजातियों का एकांत और अभेद गढ़ है, जहाँ आम आदमी की पहुंच बहुत ही मुश्किल है। ऐसे डॉक्टर नीविल ए वॉट्स ने अपनी एक पुस्तक है द हाफ लाइन ट्राइबल्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया, इसमें उन्होंने अबुझमाड़ का उल्लेख किया। वो कहते हैं यह क्षेत्र वन अनुपम अविश्वसनीय अबुझमाड़ का आदिम अक्षत सौंदर्य सघन वनों से की पर्वत श्रेणियों से ढका हुआ है। गहरी खाइयां, वनस्पतियां, आच्छादित नदियां प्रचंड वेग से चलती हैं। समूची प्रकृति विस्मयकारी, रंगीन, सुंदर और सजीली है। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं जनजाति, इनको जानना, इनको समझना उतना आसान नहीं है। ये आपसे मिलते जुलते नहीं है, आपसे अलग रहते हैं अबुझमाड़। इनकी प्राकृतिक संरचना बहुत ही अनूठी है। यहाँ पूरी प्रकृति अपने पूर्ण श्रृंगार के साथ प्रकट होती है। शिव कुमार तिवारी और श्रीकांत शर्मा की एक किताब है मध्य प्रदेश के जनजाति, उसमें उन्होंने लिखा है अबुझमाड़ का प्राकृतिक सौंदर्य। वो कहते हैं अबुझमाड़ बस्तर जिले का एक प्राकृतिक विभाग है। इसको विभाग कहा उन्होंने, जिसमें बहुत सी पर्वतीय चोटियां जो गुथी हुई हैं और जिसका क्रम नहीं दिखता, लगातार ये 121 से 1007 मीटर तक ऊंची हैं। 14 पहाड़ों की 900 से अधिक चोटियां जो हैं उनके बीच में ये बसा हुआ है। ये अबुझमाड़ अंतागढ़ और नारायणपुर के मैदान में के पूर्व में मरही गुढ़ा नदी, दक्षिण में इंद्रावती और पश्चिम में कोटी नदी से घिरा हुआ क्षेत्र है। नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा में फैला हुआ है। इन तीनों में नारायणपुर का प्रभाव अबुझमाड़ पे ज़्यादा है, लेकिन ये तीनों क्षेत्र में रहने वाले यहाँ के लोग अबुझमाड़िया कहलाते हैं। एक डॉस मॉरिस ने जनजाति लोक सौंदर्य मध्य प्रदेश का, तब पूरा मध्य प्रदेश एक था, उसका अपनी किताब लिखी है आंसर्ड बाय प्लूट्स में अबुझमाड़ का वर्णन किया। एक कहते हैं पूरा का पूरा क्षेत्र 4000 वर्ग किलोमीटर को घेरे हुए है। सघन अरण्य का यह दुर्ग महाराष्ट्र के चंद्रपुर, जो आज गढ़चिरौली कहलाता है, के से बस्तर को घेरे हुए है। यहाँ उत्तुंग श्रेणियां और गहरी घाटियां, शीतल नदियों का कटाव है। 2800 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्र बिना किसी प्रकार के मार्गों का है। मतलब यहाँ कोई मार्ग ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है। इस वन प्रांतर में ना तो पुलिस जा सकती, ना ही किसी सरकारी अधिकारी का पता चलता है। यहाँ तक कि सर्वव्यापी व्यापारी भी अबुझमाड़ में प्रवेश नहीं कर पाते।
मोरोस का जो अध्ययन था कि अबुझमाड़ क्षेत्र में किसी का भी प्रवेश संभव नहीं, ये बिल्कुल सही था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं, काफ़ी कुछ बदलाव आ गया है। सरकारी प्रयासों, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रयासों, समाजशास्त्रियों, मानव शास्त्रियों के प्रयासों से अब धीरे धीरे यहाँ पे स्कूल भी खुल गए हैं, शिक्षक पढ़ाने आ रहे हैं, यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। स्थानीय जो इनके राजा हैं उन्होंने भी प्रयास किए, चुनाव भी हो रहे हैं, दुकानें भी खुल गई हैं, बिजली भी पहुंच गई है, बिजली विभाग के दफ्तर भी हैं, बाजार भी है, पुलिस भी है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज भी इस अबूझ क्षेत्र में नक्सलियों के कारण अव्यवस्था फैली हुई है। हमेशा आए दिन कुछ ना कुछ हंगामा होता रहता है। अबुझमाड़ अब पहले जैसा अबूझ नहीं रहा, लेकिन फिर भी इसकी प्राकृतिक छटा और अबुझमाड़ियों की प्रकृति सौंदर्य आज भी वैसा ही है। माड़िया बस्ती जो अबुझमाड़ियों की है, ये प्राय नदी के किनारे और पहाड़ी ढलान पे बसते हैं। इनके घर झोपड़ेनुमा लकड़ी, घास, पत्तों के बने होते हैं। अबुझमाड़िया झोपड़ियों में मिट्टी की दीवारें खड़ी कर लेते हैं, जिसमें गोबर की मिट्टी से लिपाई करके उसमें बहुत चित्रकारी करते हैं। इनके झोपड़ियों में प्राय दूरियां होती हैं, सिर्फ इतनी दूरी होती एक घर से दूसरे घर तक आवाज़ पहुंच जाए। यह इनके गांव तीन ओर पर्वत और एक ओर नदी से घिरे रहते हैं। वो गांव इनका बहुत अच्छा और सुरक्षित माना जाता है। ये आज भी परिवर्तित या बेवार खेती करते हैं। हालांकि सरकार ने प्रतिबंधित लगाया, मना करा है, लेकिन अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं, चोरी छुपे कर रहे हैं, लेकिन वो वैसा नहीं है जैसा पहले करते थे। इनका जीवन प्राकृतिक है। अपनी आवश्यकताओं की सारी वस्तुएं ये जंगल से ही प्राप्त करते हैं। जितना कठिन जंगल है उतना ही अबुझमाड़ का जीवन भी अबुझमाड़ियों का कठिन है। मतलब जंगल की तरह से ये भी आज भी बहुत कठिन है। ये नंगे पैर ही चलते हैं, पगडंडे इनके मार्ग हैं, सिर और कंधे पे बोझा ढोते हैं। माड़ियों की कद काठी काफ़ी मजबूत है, नंगे चलते हैं। हालांकि आपको आधुनिकता के दौर में प्लास्टिक की चप्पल पहने दिखते हैं, लेकिन जब ये जंगल जाते हैं तो नंगे पैर ही जाते हैं और मीलों चलते हैं। कहाँ अबुझमाड़िया जंगल में खो जाएगा। अगर आप चल रहे हैं साथ में, आप इनके साथ चल नहीं सकते, बहुत तेज चलते हैं और अचानक से ये विलोपित हो जाते हैं, आप समझ नहीं सकते। अबुझमाड़िया नाम है ना, इनको जानना, इनको बूझना इतना आसान नहीं है। इनका पहले ही कहा है कि जिस तरह से जंगल कठिन होता है उसी तरह से अबुझमाड़िया को जानना बहुत कठिन है। इनका शरीर तांबई सांवला और कहीं कहीं गौर में मिलता है। चौड़े सीने पर मजबूत स्कंद होते हैं, काले कड़वे काल, चपटी, सुडौल नाक और कुल्हाड़ी टंगिया जरूर रहती है। ये उंगारे बदन रहते हैं, आजकल कपड़े पहनने लगे, लेकिन माड़िया अबुझमाड़ियों के जो बच्चे तो निवस्त्री रहते हैं। सगोत्री समाज है, समगोत्री भाई बंद होते हैं, एक ही गोत्र में विवाह वर्जित है। गोत्र इनके पेड़ पौधे, पर्वत, पशु पक्षियों के नाम पे आधारित है। ये जो विश्वास इनका बहुत है, माड़िया झाड़ फूक टोना टुटका भूत प्रेत पे बहुत विश्वास करते हैं। ये अच्छी बुरी आत्माओं पे वो मानते हैं। माड़िया अबुझमाड़िया अच्छी बुरी, इनका कहना है ये आत्मा अच्छी है, आत्मा बुरी है। अदृश्य जगत की पराशक्ति पे इनको अटूट विश्वास है। इसलिए जीववाद के तहत माड़िया चराचर जगत की हर वस्तु में भगवान का वास मानते हैं। हर जगत की हर वस्तु में भगवान है, अदृश्य शक्ति है। अपने देवी देवताओं के वास वे पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, जंगल मानते हैं। इसलिए देखिए कि अबुझमाड़िया पेड़ पौधों की पूजा करके उनके आसपास ही नृत्य की इनकी परंपरा है। ये जो मौज मस्ती करते हैं, शराब पीते हैं, नाचते गाते हैं, वो पेड़ के इर्द गिर्द ही अधिकतर करते हैं। इनका कहना है इनके जो आंगा देव सबसे बड़े देव हैं, ये हमारे रक्षक हैं, ये पेड़ों में रहते हैं। मातृ देवी शक्तियों का वास भी चराचर जगत में माड़िया मानते हैं और ये कहते हैं इनको हम जितना प्रसन्न रखेंगे ये हमारी सुरक्षा करेंगे, हमको उतना ही संतुष्ट रखेंगे। प्रत्येक गांव के आसपास देवगुड़ी अवश्य होती है। इस प्रमुख देवियों को ये भूमि माता मानते हैं और सामूहिक रूप से यहाँ पूजा करके फिर खेत में बीज डालते हैं। इनकी उत्पत्ति पे बहुत कहानियां हैं। अबुझमाड़ियों की उत्पत्ति के एक अवधारणा है कि प्रारंभ में एक तुम्बा, लौकी का तुम्बा होता है, उससे इनकी उत्पत्ति है। ये लोग बताते हैं, कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने भी लिखा है, कई जगह लिखा है किताबों में, कि भगवान ने मनु को तुम्बे से पैदा किया। एक तुम्बा जो ऐसा तुरही टाइप का रहता है लौकी का, उसमें एक स्त्री और एक पुरुष को बहुत से बीज और खाद्य सामग्री रख के पानी में बहा दिया। हजारों साल वो तुम्बा पानी में बहता रहा। एक दिन वो नदी किनारे लगा
और जैसे ही नदी किनारे टकराया तो फट पड़ा। उससे स्त्री पुरुष और बीज पृथ्वी में बिखर गए और तभी से पृथ्वी में एक नया जीवन शुरू हुआ। और माड़िया लोग आज भी कांख में वो तुम्बा लटकाए, कंधे में ठंगिया कुल्हाड़ी रखते हैं और वो तुम्बा लटकाए मिल जाते हैं। ये इनकी उत्पत्ति की कहानी है। इनकी बोली अबुझमाड़ी है, जिसे कोया भी कहा जाता है। माड़ियों की वाचिक परंपरा, गीत, कथा, पहेली, विश्वास आदि बहुत मिथक हैं। इनका कड़साल नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। ये कड़साल नृत्य करते हैं, लकड़ी और सीमेंट के कलात्मक मृतक स्तंभ बनाते हैं। जहाँ मृतक का करते हैं वहाँ पे लकड़ी के बनाते थे, आजकल सीमेंट का प्रयोग करने लगे हैं अपने मृतक की स्मृति में। जीवन भर दिन पूरे इस बार साल भर 365 दिन माड़िया मौज मस्ती में रहते हैं, पर्व त्यौहार खूब मनाते हैं, जिसमें मड़ई इनका सबसे अनुष्ठानिक पर्व है, जिसमें हर माड़िया स्त्री पुरुष बच्चे बड़े उत्साह के साथ शरीक होते हैं। हर साल फरवरी महीने में जगह जगह बस्तर के हर गांव, देहात, शहर सब जगह मड़ई लगती है। अबुझमाड़ में नारायणपुर की मड़ई सबसे बड़ी और प्रसिद्ध, जो कि इंटरनेशनल है। इसमें देश विदेश के पर्यटक आते हैं देखने के लिए। यहाँ हजारों की संख्या में पूरे अबुझमाड़िया और माड़िया मुरिया सब दंडामी माड़िया भी आते हैं, सब इकट्ठे होते हैं। अपने गीत संगीत चलता है, बहुत सी दुकानें लगती हैं, गीत संगीत नाच गान सब होता रहता है। परंपरागत रूप से ये चलती है इनकी मड़ई फरवरी महीने में। अबुझमाड़ के प्रत्येक गांव से यहाँ लोग आते हैं। नारायणपुर की मड़ई के अलावा छोटे डोंगर, थावादई, छोटिया, दंतेवाड़ा, भैरमगढ़, उमलट, ओ कोटरू की मड़ई भी बहुत फेमस है। जो आर्थिक जीवन है इनका खेती किसानी और वनोपज संग्रह। वन से इकट्ठा करते हैं, वनों पे इनका एक छत्र राज है। ये भी कहते हैं वन हमारे, हम यहाँ किसी को घुसने नहीं देंगे, इसलिए इनका फॉरेस्ट वालों से झगड़ा होता है। वन को ये अपनी संपदा मानते हैं। उनका कहना है कि भगवान ने ही ये वन दिए हैं और ये हमारे वन है, हम भी भगवान की संतान है और वन भी भगवान की संतान है, वन सिर्फ हमारे हैं। एक छत्र राज है वनों में आज भी, इसलिए परिवर्तित खेती, बेवार खेती करते हैं, जंगल को जलाते हैं, लेकिन वृक्ष की सुरक्षा भी यही करते हैं। खेतों की इनकी बाड़ अलग अलग ना होकर पत्थर को रख के दीवार बना लेते थे, पेंडा कहते हैं। इसके अलावा बांस की चटाई, टोकनी, छापी बनाकर बेचते हैं। बांस की और लकड़ी की कंघियां बहुत अच्छी बनाते हैं। कंघी महिलाओं के लिए प्रेम का प्रतीक है। गुदना भी आभूषण है इनका। भोजन इनका सामान्य तौर पे दाल भात, पेज और महुए की शराब पीते हैं। सल्फी लांदा भी इनके प्रिय प्रेय हैं। सब्जियां बनाते हैं और जंगली कंद मूल खाने का रिवाज अबुझमाड़िया में आज भी चल रहा है। इनके यहाँ स्त्री पुनर्विवाह कर सकती है, विधवा स्त्री। वधु मूल की प्रथा है, जो सेवा कार्य का खर्चा कहलाता है। लमसेन व्यवस्था में भी खर्चा चुकाना पड़ता है। अपहरण विवाह भी यहाँ प्रचलित है। पुरुष एक से अधिक पत्नी रख सकता है। शिशु जन्म को ये जन उत्सव के रूप में लेते हैं। बहुत अच्छे से शव को दफनाया जाता है। शव दाह की प्रथा माड़िया समाज में है। पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं। अबुझमाड़िया की जो सबसे बड़ी पहचान है वो है घोटुल। वेरियर एल्विन ने भी इसका अध्ययन किया था। अबुझमाड़िया में मुरियाओं की एक घोटुल प्रथा है गाँव में। घोटुल को कुमार गृह भी कहते हैं, यूथ क्लब भी कह सकते हैं। इसमें अविवाहित किशोर और किशोरियाँ रहती हैं। इनके यहाँ घोटुल रहता है। गांव के बाहर एक बहुत बड़ा झोपड़ी नुमा रहता है, एक कमरा रहता है। उसमें रात भर अविवाहित युवक युवतियाँ इकट्ठे होते हैं। उसमें इनका जो हेड होता है चैलिक कहलाता है। लड़कियों की चलियारी चैलिक रहते हैं। ये इनके कंट्रोल में रहते हैं। सारी इनके रीति रिवाज, संस्कार, नेतृत्व सब कुछ होता है। यहाँ शादीशुदा पुरुषों का, महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। अबुझमाड़ी में घोटुल को कोस घोटिली कहते हैं। मुरिया और अबुझमाड़ी घोटुल में एक फर्क है। घोटुल में लड़कियां सोती नहीं हैं और घोटुल के भीतर प्रवेश करती। ये इनके इसमें अबुझमाड़िया में। घोटुल के बाहर आंगन में रात्रि 11-12 बजे तक खूब नाचती गाती हैं, आग तापती हैं, फिर घर लौट जाती हैं। और ये इनकी जाति सांस्कृतिक सामाजिक संस्था है। इनके सामाजिक संबंध अगर हो जाते हैं तो उसको बुरा नहीं मानते, लेकिन कोशिश रहती कि शारीरिक संबंध ना हो। इसलिए घोटुल में आज भी किसी का प्रवेश नहीं देते। ये इनका एक तरीके से यूथ क्लब है। हाँ, विवाह के बाद फिर वो लड़का या लड़की घोटुल में प्रवेश उनका वर्जित होता है, अविवाहित ही रहते हैं। तो घोटुल इनकी मेन पहचान है। कुछ विशेषताएं इनकी बताते हैं। ये बस्तर की महत्वपूर्ण जनजाति है, पिछड़ी जनजाति है। भारत सरकार ने इसे विशेष पिछड़ी जनजाति की अनुसूची में रखा है।
गोंडों की एक शाखा है। ये अपने आप को कोयतोर कहते हैं, गोंड नहीं कहते। ये पूरा का पूरा क्षेत्र नक्सली प्रभाव में है। यहाँ पे इसलिए बाहरी आदमी का प्रवेश आजकल बहुत कठिन हो गया। ये एक अपने आप रह रहे मौज मस्ती में जीने वाले हैं। प्रकृति इनका जीवन है, जंगल इनका जीवन है, जंगल में ही रहते हैं। जंगल की तरह से आज भी अबूझ हैं, जिनको जानना इतना आसान नहीं।